वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला है, इसके लिए मैं तहे दिल से वेलकम स्वागत करता हूं। और आज मॉर्निंग मीटिंग में आप लोगों ने बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। कैसे हमारी जिंदगी में परिवर्तन आता है, कैसे हमको क्या करना चाहिए, बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा साथियों। सबसे बड़ी बात होती है ब्रेन की। जब हम लोग पैदा होते हैं, इंसान का माहौल और उसकी शिक्षा उसके ब्रेन की कैपेसिटी तैयार करती है। जब बच्चा तैयार होता है तो वो बिल्कुल जो है ना खाली, उसका ब्रेन जो होता है खाली होता है। जैसे आप एक कंप्यूटर लाते हैं तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है बिल्कुल खाली होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। इसी तरीके से एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होते समय पे उसकी जो ब्रेन होती है, ब्रेन यानी उसकी हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली होती है। और वो जीवन में जैसी शिक्षा, जैसे माहौल में रहता है, वैसी उसकी कैपेसिटी बन जाती है। अगर वो नॉर्मल माहौल में रहता है तो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी बन जाती है, और एक अच्छे माहौल में और एक अच्छी शिक्षा लेता है तो वो उसकी कैपेसिटी एक मजबूत और दमदार हो जाती है। इस दुनिया में जो है ना, कमजोर जो लोग होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं और अमीर जो लोग होते हैं, उनका बच्चापन से एक बेस बनाया जाता है। बच्चापन से बेस बनाया जाता है कि गरीब लोग कैसे गरीब होते हैं और अमीर लोग कैसे अमीर होते हैं। कि गरीबों के घर में जो बच्चे पैदा होते हैं वो गरीबी के संस्कार सीखते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं। इसलिए उनका ब्रेन जो है ना वो पावरफुल नहीं हो पाता है और वो ज्यादा रिस्क नहीं उठा पाता है। इसलिए वो क्या है ना, छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में सीखते हैं। तो ये ब्रेन जो तैयार होता है, जिस तरीके का ब्रेन तैयार होता है उसी तरीके का आपके जीवन में परिवर्तन होते हैं। साथियों, इंसान के ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा माहौल बहुत जरूरी है। जब आपके घर में अगर बच्चा पैदा होता है, मैं बता देता हूँ, अगर गरीब के घर में अगर बच्चा पैदा होता है, अगर उसको पैदा होते ही एक अच्छा माहौल और एक अच्छी शिक्षा अगर दिलाना चालू कर दिया जाए तो गरीब का बच्चा भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है, एक बहुत बड़ा इतिहास लिख सकता है। क्योंकि लोगों ने अपना माहौल चेंज करके, अपनी शिक्षा को चेंज करके अपनी जिंदगी को बदला है। ये दो चीज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं जिंदगी बदलने के। आप ये ना सोचें कि हम अमीर नहीं बन सकते, आप ये ना सोचें कि हम पावरफुल नहीं हो सकते, आप ये ना सोचें कि हम सफल नहीं हो सकते। अभी आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं हो सकते, वो केवल अभी तक की शिक्षा का वो है, माहौल है आपके अंदर। जो अभी तक आपने बच्चापन से लेकर के अभी तक आपने जो देखा है, सुना है, जाना है, उसके आधार पे आप सोचते हैं। उसके आधार पे ही आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं हो पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। केवल उसी का है, क्योंकि वो सो जो शिक्षा और जो माहौल आपको मिला है वो बहुत कमजोर माहौल और एक बहुत ही कमजोर शिक्षा के शिकार हैं आप। तो साथियों, जब जब आप एक पावरफुल लोगों के साथ में आप रहेंगे और पावरफुल अच्छे माहौल में रहेंगे तो आपका ब्रेन जो है ना पावरफुल होता जाएगा और फिर आपको चीजें आसान होती जाती हैं। तो बच्चा जैसे शिक्षा और माहौल को ग्रहण करेगा वो उतना ही लोड ले पाता है। आपने देखा होगा, अगर नॉर्मल जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल लोड ले पाते हैं, और अमीर लोगों के बच्चे जो होते हैं वो बहुत बड़ा रिस्क उठा जाते हैं, वो बहुत बड़ा लोड ले लेते हैं। तो केवल ये संस्कार और शिक्षा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और हम लोगों का क्या होता है ना, जहाँ पर भी एक नॉर्मल जो लोग रहते हैं, नॉर्मल जो सोसाइटी रहती है, वहां पर अगर बच्चा कुछ करना भी चाहता है तो उसको जो ना पाड़ पड़ोस के लोग और हमारे घर वाले लोग खुद करने ही नहीं देते, क्योंकि वो खुद के संस्कार नहीं है रिस्क उठाने के, खुद के संस्कार नहीं है बड़ा काम करने की। तो इसलिए ज्यादातर जो है ना लोगों को करने भी नहीं देते हैं और लोगों को बोलते हैं तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ऐसा हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता उस बात को कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग भी, गरीब लोग भी अमीर बन सकते हैं, ऐसा एक्सेप्ट नहीं करता है उनका ब्रेन। तो इस तरीके की चीजें रहती है। कमजोर शिक्षा और गंदा माहौल में रहने वाले लोग ज्यादा लोड नहीं उठा पाते हैं। गंदे माहौल में और कमजोर शिक्षा के जो शिकार होते हैं वो ज्यादा बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है बार बार जो है ना, बार बार उनको ऐसा लगने लग जाता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है। जैसे ही थोड़ा लोड पड़ेगा वो उसी समय पर धराशायी होने शुरू हो जाते हैं, है ना, और कमजोर होने शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, बार बार उनकी बैटरी डाउन हो जाती है, क्योंकि उनकी बैटरी रखी है छोटी वाली। उनके परिवार वाले ने, उसके माहौल वाले ने छोटी वाली बैटरी तैयार किया, उन्होंने बड़ा वाला बैटरा तैयार नहीं किया। अमीर लोग बच्चों के दिमाग में बड़ा वाला बैटरा रखते हैं और गरीब लोग जो होते हैं ना वो छोटी सी बैटरी रखते हैं।
कि वो छोटा सा ही लोड ले पाती है। तो ये शिक्षा का शिकार होता है व्यक्ति, कोई भी जो है ना छोटा गरीब रहना, वो उसके बच्चेपन से उसकी शिक्षा और उसके माहौल का शिकार होता है। आपका ब्रेन नेगेटिव लोगों के बीच में रहने से जल्दी गंदा हो जाता है। आप जब नेगेटिव लोगों के बीच में जाते हैं और नेगेटिव लोग दिन में 2-4 मिल जाए, तो आपका ब्रेन की जो बैटरी है ना वो एकदम डाउन हो जाती है और आपको लगने लग जाता है, विचार आने लग जाते हैं कि भाई अब मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा, ऐसा लगने लग जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? 100% ऐसा ही लगने लग जाता है। 2-4 लोग नेगेटिव दिन में टकरा जाएं तो फिर आपका ब्रेन जो है ना ये एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उतनी कैपेसिटी थी 2-3 कोई झेल सकते थे। और वो भी कब तैयार हुई है? जब आप बार बार ट्रेनिंग ले रहे हो, जब इतना तैयार हो गया। पहले तो व्यक्ति जब ज्वाइन करता है उस समय पे तो शुरुआत के 2 लोग भी नेगेटिव मिल जाए तो 2 को भी नहीं झेल पाता है। मगर जैसे जैसे बार बार जब वो शिक्षा का एजुकेशन जब सेफ शॉप की लेता है, बार बार ट्रेनिंग में आता रहता है, तो फिर वो मजबूत होता रहता है। फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है। 4 लोगों को नेगेटिव को झेल सकता है, फिर 8 नेगेटिव को झेल सकता है, फिर 10 लोगों की नेगेटिव बातों को झेल सकता है। बार बार ट्रेनिंग में आने से क्या होता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर भी साथियों यही होता है कि बार बार जब आप आते हो, बार बार जब आप आते हो तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है और आप जो है ना एक अच्छा माहौल पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। नेगेटिव लोग और नेगेटिव माहौल आपकी उम्मीदों को खत्म करते हैं। जब नेगेटिव माहौल में आप रहते हैं और नेगेटिव लोगों के बीच में जाकर के जब आप फंस जाते हैं, तो क्या करते हैं, आपकी जो उम्मीद बनाई है ट्रेनिंग में आकर के बार बार हम आपकी उम्मीद बनाते हैं कि आप टारगेट जीत सकते हैं, आप सिल्वर बन सकते हैं, आप जो है ना गोल्ड बन सकते हैं, आप जल्दी जल्दी डायमंड बन सकते हैं। जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो हम आपकी उम्मीदों को बढ़ाते हैं और आप यहाँ से उम्मीद लेकर के जाते हो। जैसे ही आप नेगेटिव माहौल में चले जाते हैं, नेगेटिव माहौल का आपके घर में ही नेगेटिव माहौल है, ज्यादातर तो लोगों के घर में ही नेगेटिव माहौल होता है। और नेगेटिव माहौल में जैसे ही बंदा जाता है और उसके घर वाले, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसके पड़ोसी क्या करते हैं, उसके माहौल को नेगेटिव कर देते हैं और उसकी जो उम्मीद जो बनाई थी ट्रेनिंग में वो उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। तो फिर उसको लगने लगता है कि अब नहीं होने वाला। पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव माहौल आपकी उम्मीदों को बढ़ाते हैं। जब आप बार बार ट्रेनिंग में आते हैं तो आपके अंदर से उमंग आने लग जाती है, हाँ अब होगा भाई, अब तो कर सकता हूँ, है ना, बार बार ऐसा लगने लगता है। और यही माहौल जब नेगेटिव लोगों के बीच में चले जाते हैं तो फिर आपको लगने लगता है कि अब नहीं होगा। एक हफ्ता अगर रिजल्ट ना आया तो आपको लगने लग जाता है कि अब नहीं होने वाला, और एक हफ्ता में अगर सेल बढ़िया निकल गई तो आपको लगने लगता है हाँ अब तो हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होता है, बार बार एक माहौल का फर्क पड़ता है आपको। जब जब नेगेटिव माहौल में जाओगे, जब जब आपको रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं होगा, और अच्छे माहौल में ज्यादातर रहेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ होगा। तो अपने आप को मजबूत बनाने के लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा समय पॉजिटिव लोग और पॉजिटिव माहौल में रहने की जरूरत होती है। लोगों को क्या है ना, ट्रेनिंग में आने की बहुत सख्त जरूरत होती है। कहीं पर भी ट्रेनिंग हो रही हो, मैं बता देता हूँ आपको, जो लोग लगातार ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं वो लोग इस बिजनेस में सब। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग से कट मारते हैं, अरे बेफालतू में जाएंगे, हमारा एक दिन का काम छूटेगा, पैसा लगेगा और वहां पे टिकट का पैसा देना पड़ेगा, एंट्री पास का पैसा देना पड़ेगा, काम छूटेगा। तो इस तरीके के हिसाब किताब लगाना चालू कर देते हैं। मैं बता देता हूँ, इस बिजनेस में जिंदा रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए आपका माहौल, आपकी ट्रेनिंग, यही चीजें आपको आगे बढ़ा सकती हैं। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप आगे बढ़ जाएं। आज आप जो भी कपड़े पहन पाते हो या जो भी सोच पाते हो, ये ट्रेनिंग की वजह से ही इतना सोच पा रहे हो। आपके ब्रेन में, आप देखो सेफ शॉप से पहले जब आपने आए थे, जब इस तरीके का ब्रेन नहीं था आपका, इतना आप जो है ना बड़ी बड़ी BMW, ऑडी गाड़ी और जगवार गाड़ी और बड़े बड़े घरों के बारे में आप सोच भी नहीं पाते थे। उस तरीके का था ही नहीं, माहौल ही नहीं था। बार बार जब ट्रेनिंग में आए, बार बार ट्रेनिंग को आपने सुना, दिशा ट्रेनिंग ली, फंक्शन में आए, जब क्या है ना बड़े बड़े लोगों की बातों को आपने सुना तो उम्मीद जगी कि यार हाँ यार ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो एक अच्छे माहौल में रहना, कभी भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का अगर मौका मिले तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जरूरत है और अपनी टीम को उसमें घुसेड़ने की जरूरत होती है। मैं बता देता हूँ, जो व्यक्ति तेजी से आगे बढ़ना चाहता है वो खुद भी ट्रेनिंग में जाए, कहीं पर भी ट्रेनिंग करने का मौका मिले और अपनी ट्रेनिंग में अपनी टीम को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, वो व्यक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि ट्रेनिंग ही, एक्टिविटी ही इंसान को डायमंड बनाती है। उसके अकेले के बस की बात नहीं है। कोई व्यक्ति को जैसे अकेला छोड़ दो, बोलो ठीक है तू भाई डायमंड बन जा,
मैं बता दूं डायमंड की चल रही है, वो सिल्वर भी बन के दिखा दे अकेला बंदा, बार बार ट्रेनिंग में जाएगा, बार बार एक्टिविटी में जाएगा, जब भी वो सिल्वर बनता है, गोल्ड बनता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिस लेवल पे जा करके वो एक्टिविटी को अटेंड करना बंद कर देते हैं, वो उसी लेवल पे उनका स्टॉप हो जाता है। किसी व्यक्ति ने सिल्वर बन गया, सिल्वर पे जाने के बाद उसने एक्टिविटी अटेंड करना बंद कर दिया, तो वो सिल्वर पे ही फंसा रहेगा जिंदगी भर। जिस व्यक्ति ने गोल्ड पे जाने के बाद अगर एक्टिविटी अटेंड करना बंद कर दिया, तो जिंदगी भर गोल्ड ही बना रहेगा। जिस व्यक्ति ने टोपाज बन गया या एमराल्ड बन गया, अगर एक्टिविटी अटेंड करना बंद कर दिया, वो जीवन भर उसी लेवल पर बना रहेगा, आगे की लेवल अचीव नहीं कर सकता वो। क्योंकि जब एक्टिविटी में जाता है, जब ही आगे की लेवल का रास्ता खुलता है उसको, जब ही उसका ब्रेन उसको बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो कभी भी एक्टिविटी से कभी भी कट ना मारें। जिस प्रकार इंजन सर्विस मांगता है, उसी प्रकार आपका ब्रेन भी सर्विस मांगता है। आपने देखा होगा, आप मोटरसाइकिल खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, और उसके जो है ना 1000 किलोमीटर पे पहली सर्विस होगी, 2000 किलोमीटर पे दूसरी सर्विस होगी, इस तरीके के किलोमीटर लिख करके आपको दिए जाते हैं। और जब आप क्या करते हैं, टाइम टू टाइम उस गाड़ी की सर्विस कराते हैं, तो वो गाड़ी एक सही एवरेज देता है, वो सही एवरेज निकालता है और सही चलता है। मगर आपने कभी ऐसा किया कि जो लिख के दिया था वहां से, उस समय पे आपने उसकी सर्विस न कराई हो? बताओ, ऐसा कभी होता है क्या? हर व्यक्ति क्या करता है, समय पर सर्विस कराने के लिए पहुंच जाता है और देखता रहता है मेरे किलोमीटर ज्यादा ना हो जाए, तुरंत देखता रहता है। मगर हम लोगों ने क्या है, गाड़ी की सर्विस अभी तक सबके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, कार होगी, सबने समय पे सर्विस कराई होगी। मगर आप एक चीज बताइए, क्या आपको अपने बच्चापन से लेकर के अभी तक आपकी कितनी उम्र हो गई? कोई 20 का हो गया होगा, कोई 30 का हो गया होगा, कोई 40 का हो गया होगा, 45 का हो गया होगा, कोई 50 के आसपास हो गया, उसने अभी तक अपनी सर्विस नहीं कराई। बताइए वो कैसे एवरेज निकालेगा? अमीर लोगों के बच्चे क्या करते हैं, बच्चापन से वो क्या करते हैं कि ऐसे माहौल में अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, ऐसे माहौल में रखते हैं, और वो ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा बनते हैं कि उनकी हर 2 महीना 3 महीना बाद कोई ना कोई एक्टिविटी होती है जिसमें उनकी ब्रेन की सर्विस होती रहती है, इसलिए वो पावरफुल काम कर जाते हैं। और गरीब लोग कभी जीवन में सर्विस नहीं कराते, इसलिए उनके क्या ना ब्रेन में कचरा फंस जाता है। और जब ब्रेन में कचरा आ जाता है, तो उसको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसको लगता ही नहीं कि मैं डायमंड बन जाऊंगा, उसको लगता ही नहीं कि मैं इस दुनिया में BMW का मालिक बन सकता हूं, उसको लगता ही नहीं है। साथियों, इसलिए जैसे इंजन की सफाई, इंजन की सर्विस करानी पड़ती है, इंजन का फिल्टर चेंज कराना पड़ता है, इंजन का ऑयल पानी चेंज कराना पड़ता है, इसी प्रकार से इंसान को भी साल में अपना जा करके दिशा वर्कशॉप में, फंक्शन में, आपको कोई भी लीडर्स मीटिंग में जा करके अपने ब्रेन की टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहना बहुत जरूरी है। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इस बिजनेस में ज्वाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे साथ पिछले 13 साल में जन कितने लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। चले वही लोग गए जिनका टाइम टू टाइम ब्रेन की सफाई नहीं हुई, वो लोग सब चले गए। और जो लोग ब्रेन की सफाई कराते रहे, वो धीरे आगे आगे बढ़ते रहे। इसलिए हमको अपने ब्रेन की सफाई कराते रहना। जब हमारे दिमाग में किसी भी तरीके का सिस्टम को लेकर के, अपलाइन को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी को लेकर के अगर नेगेटिव विचार आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं ब्रेन सर्विस मांग रहा है भाई। और लोगों के फेल होने के यही कारण होते हैं। जब कंपनी के बारे में नेगेटिव विचार आने लगे, अपलाइन के बारे में नेगेटिव विचार आने लगे, सिस्टम के बारे में नेगेटिव विचार आने लगे, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव विचार आने लगे, समझ लेना आपका ब्रेन सर्विस मांग रहा है। आपको किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनना, चाहे कहीं पर भी एक्टिविटी हो, नई एक्टिविटी का हिस्सा बने तो आपका ब्रेन आपको हैंग कर देगा, आपका इंजन हैंग हो जाएगा, आपका ब्रेन हैंग हो जाएगा और आप काम करना बंद कर देंगे। इसलिए एक्टिविटी का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार चलते चलते इंजन सर्विस मांगता है, उसी प्रकार आपका ब्रेन भी चलते चलते गंदा हो जाता है और ये भी सर्विस मांगता है। और जो लोग सर्विस कराते रहते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए ब्रेन का टाइम से सर्विस कराना होगा, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि सर्विस कराते रहते हैं, इसलिए अमीर हो जाते हैं। और गरीब लोग अपने ब्रेन की कभी सर्विस नहीं कराते हैं। वो क्या करते हैं, गरीब लोग अपनी सर्विस नहीं कराते, इसलिए गरीब रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो पैसे बचाते हैं, एक्टिविटी के पैसे बचाते हैं। अरे
एक्टिविटी में जाएंगे तो पैसा लगेगा ना, किराया लगेगा ना, टाइम बर्बाद होगा ना, इसलिए वो सर्विस नहीं कराते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, उनका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, इसलिए गरीब के लोग गरीब बने रहते हैं। साथियों, आपको अपने ब्रेन की सफाई कराना बहुत जरूरी है। अपने ब्रेन की हमेशा सर्विस कराते रहें। जो लोग सर्विस कराते रहेंगे उनका ब्रेन चमकता रहेगा, और जो लोग अपने ब्रेन की सर्विस नहीं कराएंगे उनका ब्रेन गंदा हो जाएगा। और जिसका ब्रेन की सर्विस होगी, जैसे इसका ब्रेन जैसे दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, इसमें से ऑटोमेटिक अच्छे विचार आएंगे। जिसका ब्रेन गंदा होगा उसमें से नेगेटिव विचार आएंगे, और जिसका ब्रेन साफ सुथरा होगा, अच्छा होगा, उसमें से पॉजिटिव और अच्छे विचार आएंगे। अब आपको ये देखना है कि आप काम कर रहे हैं, और काम करते समय पे विचार क्या आ रहे हैं, विचार कैसे आ रहे हैं। गंदे विचार आ रहे हैं, मेरा चेक नहीं बन रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ काम नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है मेरी टीम नहीं बन रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं डायमंड बनूंगा या नहीं बनूंगा। इसका मतलब यह कि आपका ब्रेन सर्विस मांग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे धुआंधार चेक बन रहे हैं, मैं जिसको प्लान दिखाता हूं वही ज्वाइन कर लेता है, जिस जो ज्वाइन करता है वही मेरी टीम में लीडर बन जाता है, मैं तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में राज करने वाला हूं, मेरी बहुत जल्दी BMW आने वाली है, बहुत जल्दी जगवार का मालिक बनने वाला हूं, मेरा बहुत जल्दी घर बनने वाला। इस तरीके के विचार आ रहे हैं, समझ लेना आपका ब्रेन बढ़िया काम कर रहा है। और अक्सर करके मैं बता देता हूं आपको, जब तक इस तरीके के विचार, सकारात्मक विचार अगर आपके ब्रेन से उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, समझ लेना आपको बार बार ब्रेन की सर्विस कराने की जरूरत है। बार बार इंजन को जैसे सर्विस कराते हैं, वैसे वैसे आपको भी अपने ब्रेन की सर्विस कराने की जरूरत है। तो इसका विशेष ध्यान देना है। हमेशा सेमिनार का हिस्सा बने, लीडर्स मीटिंग का हिस्सा बने, दिशा वर्कशॉप का हिस्सा बने, और हर हमेशा उपस्थित रहें इसमें जब भी मौका मिले। अपने आप को अच्छे लोगों की संगति में रखें। आप क्या करते हैं, पूरे दिन नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, पूरे दिन में एक बार भी आपको कोई एक्टिव अपलाइन जो है, पॉजिटिव अपलाइन जो है, उससे एक बार भी आप बात नहीं करते। पूरे दिन आपकी बैटरी को कोई ना कोई चूस रहा है, और आप पूरे दिन में एक बार भी एक्टिव अपलाइन से फोन करके अपनी बैटरी को चार्ज नहीं करते। फिर क्या करेगी वो बैटरी, काम कैसे करेगी बताओ, आपके पास टाइम ही नहीं है। आपका मोबाइल अगर पूरे दिन चलाते हो तो आप तुरंत क्या करते हो, आप चार्जिंग पॉइंट पे लगाते हो, मगर यहाँ पे पूरे दिन काम करने के बाद एक बार भी आप एक्टिव अप्लायंस से बात नहीं करते। आपका मोबाइल कैसे, आपका ब्रेन कैसे काम करेगा। चार्ज होना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मोबाइल को चार्ज करते हो उसी तरीके से अपने ब्रेन को भी चार्ज करना जरूरी है। और ब्रेन को चार्ज करने के लिए आपका एक्टिव अप्लायंस से दिन में कम से कम एक बार 2 बार बात होना चाहिए। जब भी आपका ब्रेन एक्टिव बना रहेगा, और अकेले अकेले लगे रहे तो ज्यादा मंजिल तय नहीं कर पाएंगे आप, ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए समय निकाल करके एक्टिव अप्लायंस से जरूर आप दिन में 1-2 बार बात करें। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा बात करता है वो व्यक्ति उतना तेजी से ग्रो भी करता है, और जो व्यक्ति बात नहीं करता उसकी स्पीड धीमी होती है और वो रुक जाता है। तो बात जरूर करते रहें, अपने अंदर अच्छा माहौल बना के रखें, नेगेटिव माहौल पैदा ना होने दें, क्योंकि नेगेटिव माहौल पैदा हो गया अंदर तो ये क्या करेगा, आपको कमियां निकालता रहेगा। हर चीज में कमियां दिखाई देगी, अपलाइन में कमियां, डाउनलाइन में कमियां, और आपके कंपनी में कमियां, सिस्टम में कमियां। आपके अंदर नेगेटिव माहौल हो गया तो, और नेगेटिव माहौल अंदर पैदा ना होने दें, अच्छे माहौल पैदा करें। अच्छा माहौल कब होगा, जब अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे ट्रेनिंग में जाएंगे, एक्टिव अप्लायंस से बात करेंगे, तो अंदर का माहौल अच्छा बना रहेगा। तो इसलिए अच्छा माहौल बना के रखें, हमेशा खुश होकर काम करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम तो करते हैं मगर दुखी होकर करते हैं। अंदर ही अंदर लोगों को ये परेशानी है, अरे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के जाना पड़ता है, अंदर से दुखी हो रहे हैं। जा तो रहे हैं, फील्ड में तो जा रहे हैं, मगर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दुखी है कि बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, घर को छोड़ के दूर जाना पड़ता है। मेरे घर वाले तो मुझसे इतना प्यार करते हैं, मगर बताओ मैं घर वालों को छोड़ के यहाँ पड़ा हूँ। मेरे को बीवी इतना जो है ना बोल रही है इतने दिन से, मेरे को जो है ना आ जाओ आ जाओ, बड़ा दिक्कत वाला काम ले लिया मैंने। तो बताओ, परिवार को छोड़ के जाना पड़ता है, पूरे दिन फील्ड में रहना, ये जो है ना कर तो रहे मगर अंदर से खुश होके नहीं कर रहे। तो एक चीज बता जाती है कि जहां पे आपका तन और मन दोनों अगर एक साथ अगर नहीं मिल जाए, जब तक उस काम में सफलता नहीं मिलती। तो तन भी सकारात्मक हो और मन भी सकारात्मक होगा
तो आपको बहुत बड़ा काम आपके साथ होगा। पॉजिटिव रिजल्ट जब ही आता है जब आप मन से किसी काम को करते हैं, और सकारात्मक मन से जब आप काम करते हैं तो रिजल्ट बढ़िया आता है, और नकारात्मक माइंड से जब आप काम करते हैं तो आपके साथ रिजल्ट बढ़िया नहीं आते। तो हमेशा खुश होकर के काम करें। आपने देखा है कि ये सब कुछ माहौल का ही फर्क पड़ता है कि माहौल कैसा है, माहौल से ही सब कुछ होता है। ये बंदर है, इसके सामने दो मौके हैं। एक तो मौका ये है कि ये पैसा उठाए, ढेर सारे पैसा इसके सामने रखे हुए हैं, और दूसरा मौका है कि ये केला उठाए। मगर ये बंदर को बच्चापन से इसके मम्मी और पापा ने इस तरीके से तैयार किया है, इसके मम्मी पापा ने ये नहीं बताया कि पैसे से बहुत सारी केला खरीदी जा सकती हैं। इसलिए इसका ब्रेन जो है ना एक्सेप्ट करता है केला को, इसका ब्रेन जो है ना केला को एक्सेप्ट करता है, ये पैसे को एक्सेप्ट नहीं करता। इसके मम्मी पापा चालाक होते तो इसको बच्चापन से सिखा देते कि बेटा तू पैसे उठाना, पैसे से बहुत केला खरीद सकता है ना। तो ये क्या करता है, आपके सामने की बात है, अगर इसको दो मौके मिले तो ये क्या करेगा, क्या उठाएगा, ये केला उठाएगा, पैसे नहीं उठाएगा। ये पैसे नहीं उठाएगा क्योंकि इस तरीके की इसकी मेमोरी तैयार नहीं हुई है, इस तरीके का इसका ब्रेन तैयार नहीं हुआ। तो ये क्या उठाएगा, केला उठाएगा, केला उठा करके भागेगा। ये बंदर पैसे नहीं उठाएगा, केले उठाएगा, क्योंकि इसके मम्मी पापा ने इसको केला खाने के लिए तैयार किया, पैसे के लिए तैयार नहीं किया। इसी तरीके से हमारे देश के युवाओं की मानसिकता क्या क्या चुनती है। ये पढ़ाई लिखाई करते हैं, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद में इनके जीवन में दो मौके आए। एक मौका है बिजनेस करने का, या दूसरा मौका है नौकरी करने का। तो आपने देखा होगा इन दोनों को अगर मौका मिले, स्टूडेंट को, युवाओं को, हिंदुस्तान के युवा वर्ग को अगर मौका मिले तो ये क्या चुनने वाले, ये क्या चुनने वाले हैं आप बताइए। 95% लोग नौकरी चुनने वाले। नौकरी बोला हमको नौकरी मिल जाए, बिजनेस हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बच्चापन से इनका ब्रेन जो है ना वो नौकरी के लिए तैयार किया गया। घर में सब लोग क्या बोलते हैं, पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी। पड़ोसी क्या बोलते हैं, पढ़ लिख ले नौकरी लग जाएगी। हमारे रिश्तेदार क्या बोलते हैं जब जब आते हैं, ठीक से पढ़ ले बेटा तेरी नौकरी लग जाएगी, है ना। तो नौकरी के लिए अपने आप को तैयार किया है। नौकरी चाहे 1000 की मिल जाए, उसको समझते हैं ये हमारा अच्छा काम, पुश्तैनी काम है। नौकरी में महीने के महीने सैलरी मिलती रहती है, इसलिए बिजनेस में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, इनको ऐसा खतरा रहता है। मगर नौकरी को ये क्या करते हैं, एक मजबूत साधन समझते हैं। तो हिंदुस्तान के युवा वर्ग ज्यादातर नौकरी को चुनते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हमारे साथ आ जाते हैं, तो नौकरी को प्रायोरिटी देने चालू कर देते हैं, और बिजनेस को प्रायोरिटी पर नहीं रखते। नौकरी को 7 दिन टाइम देते हैं, और बिजनेस को 1 दिन भी टाइम नहीं देते, और ठीक से टाइम नहीं दे पाते। तो इसलिए साथियों, हमारे देश का युवा मालिक बनने की बजाय नौकर बनना पसंद करता है, हाँ या ना, नौकर बनना पसंद करता है। ये युवाओं का जो है ना मानसिकता का ही काम है ये, कि जिस तरीके की इनकी मानसिकता है उसी तरीके से माहौल इनके अंदर पैदा हो रखा है। Fearless.